बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू व क़ाल तआला व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीक़ कुरान होकर। मुहतरम बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में इंसान को जो नेमतों से नवाजा है, बहुत सारी नेमतें हैं। माल, औलाद, रोज़ी, इज़्ज़त, शोहरत, ये सब नेमत है। लेकिन इन सब से बड़ी नेमत जो है वो ईमान की नेमत है। क्योंकि वजह उसकी ये है, ये सब नेमतें, ये सब राहतें, ये सब लज्जतें एक वक्त की साथी हैं। यहाँ इंसान की आंख बंद हुई, कोई घर तक साथ देगा, कोई कब्र तक साथ देगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कब्र में, कब्र के बाद हशर, पुलसिरात, मैदाने महशर में नामे अमाल का तराजू जब तोला जाएगा, उस वक्त अगर कोई साथ देने वाली है हत्ता कि जन्नत में पहुंचाने तक, तो वो इंसान का ईमान है। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ने हमें ये जो ईमान की दौलत से नवाजा है, देखिए ईमान एक तो होता है, दो तरह का ईमान होता है। यानी मोमिन जो होते हैं, एक वो होते हैं रस्मी और कानूनी मोमिन। हाँ, माँ बाप मुसलमान थे, दादा दादी मुसलमान थे, ऊपर का तबका मुसलमान था, तो जिसकी वजह से हमारी फैमिली में हमें भी ईमान मिल गया। तो इस वजह से हम मुसलमान के घर भी पैदा हुए, इस वजह से मुसलमानों वाला नाम भी है। जुमा की नमाज भी पढ़ लेते, 5 टाइम में जो नमाज हाथ में आई वो भी पढ़ लेते, और जो वो दीन का काम कुछ हो सकता है वो कर लेते हैं। ये रस्मी और कानूनी ईमान हुआ है। और एक ईमान जिसका मुतालबा अल्लाह ने कुरान में किया है वो ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो ईमान ले आओ, ईमान वालो ईमान ले आओ। इस आयत में अल्लाह हमसे यूं कह रहे हैं, ये जो ज़बानी मुसलमान हुए, ये जो रस्मी और कानूनी मुसलमान हुए, अब दिल से और हकीकी और यकीनी तौर पर पक्के और सच्चे मुसलमान हो जाओ। तुम्हारी ज़बान मुसलमान हो जावे, तुम्हारा दिल ईमान वाला हो जावे, तुम्हारे अखलाक से ईमान नजर आने वाला बने, तुम्हारा चलना फिरना मुसलमान जैसा हो, तुम्हारी आदतें ईमान वाली हो, ये तमाम चीजें अगर जिंदगी में है तो ईमान है। ये सूरह हुजरात में आप देखिए, कुछ लोग हुजूर की खिदमत में आए और कहने लगे, क़ालतिल अअराबु आमन्ना, क़ालतिल अअराबु आमन्ना। देहात के, गांव के कुछ लोग आए और यूं कहने लगे कि हम तो ईमान वाले हो गए। अल्लाह कुरान में यूं कह रहे हैं, कुल लम तुमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना। यूं मत कहो कि तुम ईमान वाले हो गए, यूं कहो कि तुम मुसलमान अभी हो गए हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, अब तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है। वो कह रहे हम ईमान ले आए, अल्लाह कह रहे ईमान वाले नहीं, मुसलमान हुए हैं। तो अल्लाह, मुसलमान और ईमान वाले में फर्क है क्या? यानी ईमान और इस्लाम में कोई फर्क है क्या? छोटा सा एक फर्क है मुसलमान और मोमिन में, ईमान में और इस्लाम में।
मुसलमान कहते हैं जाहिरी काम करने वाला इंसान बन गया तो वो मुसलमान है। भाई नमाज पढ़ रहा है मुसलमान है, टोपी पहने हुए हैं मुसलमान है, दाढ़ी रखे हुए मुसलमान है, हज करने के लिए जा रहा है मुसलमान है। मजहब इस्लाम के जाहिरी जितने भी काम कर रहा है ये मुसलमान होने की निशानी है, लेकिन ईमान का ताल्लुक दिल से होता है, और दिल का मतलब यकीनी तौर पर तमाम चीज पर बंदा ईमान ले आवे। जैसे ईमान मुफस्सल में और हदीस पाक में इसको यूं कहा गया है कि पक्का ईमान वाला होने की निशानी यह है अन तुमिन बिल्लाह, कि तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ, ऐसा ईमान कि वो जैसा ईमान लाने का हक है। अल्लाह पर कैसा ईमान, यानी अल्लाह ने जो कहा उसमें जर्रा बराबर फिर शक नहीं होना चाहिए। कुरान जो कह रहा है उसमें जर्रा बराबर शक नहीं होना चाहिए। हमें हमारी देखी हुई आंखों पर शक हो सकता है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात में शक नहीं होना चाहिए। ये है ईमान। अंतुमिन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, व मलाइकती, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, व कुतुबी, जितनी भी किताबें हैं अल्लाह ने नाजिल की वो सब बरहक है, व रुसुली, और अल्लाह के रसूलों पर ईमान, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान कि यकीनी तौर पर आने वाला है। हमने नहीं देखा है लेकिन अल्लाह ने कहा है, और उनके नबी ने जो अस्दकुल काइलिन सबसे सच्चे रसूल है उन्होंने हमें इस बात की तस्दीक की है और बतलाया है, तो हम उस पर ईमान लाते हैं। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर में अल्लाह ने जो लिखा है हम उस पर ईमान लाते हैं, चाहे अच्छा है या बुरा है। वल बाअसी बादल मौत, और मौत के बाद जो दोबारा जिंदगी आने वाली है उस पर हमारा ईमान है। तो इस चीज को कहते हैं पक्का और पुख्ता ईमान। जबान से कहने के साथ, अमल करने के साथ दिल का यकीन किसी को हासिल हो जावे, ये बहुत बड़ी दौलत है। इसलिए अजीज बुजुर्गों, ईमान की हलावत और ईमान की मिठास जो हमें नसीब नहीं होती है, इसका एक लुत्फ होता है। यानी ये ईमान जो है इसके पीछे अल्लाह ने एक चाशनी रखी है। जैसे इंसान खाना खाता है तो उसकी एक लज्जत हासिल होती है, माल हासिल होता है, ज़हनी तौर पर इंसान को एक सुकून मिलता है। सौदा किसी जगह पर पत्ता है इंसान का तो एक दिल में एक लज्जत और सुरूर की कैफियत पैदा होती है। ये सब चीजें इंसान महसूस करता है अपने दिल में इसकी खुशी। ऐसे ही अल्लाह ने ये जो ईमान दिया है, इस ईमान के पीछे भी अल्लाह ने कुछ मिठास रखी है। जैसे सहाबा के वाक़ियात, सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे आपको फलानी जगह चले जाना है और पता नहीं है आपकी जान बचेगी या नहीं, वो तैयार हो जाते। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पूरी रात इबादत में गुजार देती है और जर्रा बराबर भी पेशानी पर सलवट नहीं आती है। एक सहाबी है, उनको फांसी के लिए खड़ा किया गया तो मुशरिक कहता है तुम यहां खड़े हो, इससे बेहतर ये होता कि जिन पर तुम ईमान लाए हो वो तुम्हारी जगह पर होते। यानी वो हुजूर की तरफ इशारा करके कह रहा था कि इससे बेहतर तो होता है कि वो यहां पर होते। तो वो सहाबी फरमाते हैं यानी ईमानी स्पिरिट, ईमानी पावर देखे, ईमान का जज्बा देखे कि मैं अपने घर में बैठा रहूं और हुजूर को एक कांटा भी चुभे, ये भी मुझसे तो बर्दाश्त नहीं है। तू इतनी बड़ी बात करता है, एक कांटा चुभना भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये ईमानी स्पिरिट, ये ईमानी पावर। तो इसलिए ईमान के पीछे अल्लाह ने जो लज्जतें रखी है, जैसे एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस शख्स को ईमान की हलावत, ईमान की मिठास मिल नहीं सकती जिसके अंदर तीन बातें मौजूद न हो। ये तीन बातें जिसमें पैदा हुई उसको ईमान की मिठास नसीब होगी। सबसे पहली चीज अल्लाह और अल्लाह के रसूल उसको सबसे ज्यादा महबूब हो, यानी उसको सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से है तो अल्लाह से है और अल्लाह के रसूल से है। अल्लाह के लिए किसी भी चीज की कुर्बानी उसके लिए आसान हो,
रसूल के लिए किसी भी चीज की कुर्बानी उसके लिए आसान हो, जबान से कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस मौके पर इंसान पर आजमाइश और हालात आते हैं, जिस मौके पर उसको आजमाया जाता है इन दोनों चीजों में, फिर इंसान गल्ले तल्ले और इधर उधर की बातें करने लग जाता है। तो इसलिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सबसे महबूब हो, उसकी जिंदगी में अगर कोई हस्ती सबसे ज्यादा अजीज और प्यारी है तो वो अल्लाह के रसूल हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक सहाबी है हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु, उनका वाकिया लिखा है कि उस वाकिये के अंदर उनके एक खास दोस्त जिनका नाम गालिबन हजरत जैद था, हुजूर की तरफ से यह ऐलान हुआ है कि काब से कोई भी बातचीत नहीं करेगा। और इससे पहले हजरत काब की उनसे दोस्ती थी। कुछ दिनों के बाद वो उनसे मिलने के लिए गए तो उनसे चेहरा फेर लिया, बात नहीं की। तो हजरत काब फरमाते हैं कि मेरे इतने अजीज, इतने प्यारे दोस्त, हमारे एक साथ में मजलिसें होती, बातचीत होती, और मेरे से चेहरा फेर दिया और बात करने के लिए तैयार नहीं। वजह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में कि अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया तो दोस्तियां कुर्बान करना उनके लिए आसान थी। एक सहाबी, उन्होंने अपने बेटे से पूरी जिंदगी बात नहीं की कि एक मर्तबा कोई बात ऐसी निकली जिसमें वो अल्लाह के नबी की हदीस सुना रहे और बेटा उसमें दलील और हुज्जत कर रहा है। तो अब बाप कहने लगे कि मैं तुझे अल्लाह के नबी की हदीस सुना रहा हूं और तुम मुझसे दलीलें कर रहा है, जा मैं तुझसे पूरी जिंदगी बात नहीं करूंगा। तो औलाद की कुर्बानियां अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में उनके लिए आसान थी। अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने सगे भांजे से बोलना छोड़ दिया था, बहन के लड़के से बोलना छोड़ दिया था, बातचीत बंद कर दी थी। किसी एक बात पर अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने उनको कुछ टोक दिया था, कहा मैं अल्लाह के रसूल के लिए ये काम कर रही हूं, उस पर ये मुझे बातचीत करना छोड़ दिया था। तो ये है ईमानी मिठास, फिर उस वक्त इंसान को नसीब होती है कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उसके दिल में सबसे ज्यादा हो। दूसरी चीज, किसी से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए करे। किसी से दोस्ती है, किसी से ताल्लुक बनाया, किसी से मोहब्बत है, किसी के पास उठता बैठता है, कोई गरज उससे वाबस्ता नहीं है कि ये चाय पिलाएगा या ये घुमाएगा या फिराएगा या ये कर्जा देगा, ये कोई गरज उससे वाबस्ता नहीं। मोहब्बत है तो सिर्फ अल्लाह के लिए। इसकी नमाज सही हो जावे, इसका रोजा सही हो जावे, इसका दीन सही हो जावे, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबाई किराम का जो जुमला नकल किया है वो ये है, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बाद जिन पर खर्च किया उनसे ये कहते थे आप हमें जज़ाकल्लाह भी मत कहो, हमने ये जो किया है अल्लाह की मोहब्बत में किया है, हम आपसे कोई बदला लेना नहीं चाहते हैं। तो हमारी अगर किसी से मोहब्बत है, ताल्लुक है, रिश्तेदारी है, दोस्तियां हैं, तो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, गरज अल्लाह के लिए हो। देखिए, जब अल्लाह के लिए मोहब्बत होती है तो फिर अल्लाह के लिए फिर दुश्मनी भी हो सकती है। ये नहीं कि अगर कोई गुनाह पर उबार रहा है तो उसके गुनाह में शरीक होकर दोस्तियां फिर निभा रहा है, नहीं, फिर वहां पर गुनाह की वजह से उससे तर्के ताल्लुक करना भी जायज है। ये अल्लाह के लिए हुआ है। इसलिए एक हदीस में मन आता लिल्लाह व मनहा लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह, पूरी हदीस इस तरीके पर है, जो अल्लाह के लिए किसी को देवे, अल्लाह के लिए रुक जावे, अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करे और अल्लाह के लिए किसी से गुस्सा करे, तो उसको ईमान उसका कामिल हो गया है, उसको ईमान की लज्जत नसीब हो गई है। तीसरी बात, हदीस में हुजूर ने ये बयान फरमावी कि कुफ्र में लौटना उसको इतना ज्यादा नापसंद हो, गोया कि आग में कूदने के बराबर है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, गोया ये दौर इर्तिदाद की लहर का दौर है। नित नए फितने हमारे ऐसे सामने आते हैं, कुफरिया अल्फाज के ताल्लुक से, या इसी तरीके से बच्चों के स्कूल के फंक्शन के ताल्लुक से, या ऐसे अल्फाज कहलवाने के ताल्लुक से।
बाज़े मर्तबा एक मुसलमान बहुत सरसरी तौर पर उसको ले लेता है कि कर लिया तो क्या हो गया। बाज़े अल्फाज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कुफरिया अल्फाज है, या फिर मुकम्मल तौर पर इर्तिदाद और मुर्तद ही हो जाना। जैसे देखिए, कोई भी आलिम दीन इस वक्त या इसी तरीके से वो लोग जो उम्मत और कौम की हमदर्दी रखते हैं, वो दुनियावी तालीम को मना नहीं करते हैं। आप पढ़ें, अकबर इलाहाबादी ने कहा था तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, मगर एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। हमें हमारा ईमान तो याद हो, हमें हमारी अल्लाह ने जो हैसियत दुनिया में रखी है ईमान वाला और मोमिन होने की, वो तो याद हो। तो पढ़ने लिखने से अच्छी तालीम हासिल करने से कोई मना नहीं करता है, लेकिन उस तालीम के साथ साथ उसको ईमान वाला और पक्की ईमान वाली बनाया है या नहीं बनाया है। हमारे यहाँ पर आमतौर पर रस्मी थोड़ी दीनी तालीम 11-12 साल तक हो जाती है, फिर उसके बाद उसके ईमान की क्या फिक्र की है। भाई मदरसा जितनी देर पढ़ लिया, 2 घंटे 3 घंटे मकतब में, 5-6 साल कुरान यहाँ पर पूरा हुआ, गोया इसने पूरा दीन हासिल कर लिया। अब उसके आगे के मराहिल की क्या फिक्रें हैं हमारे लिए। क्या हमने अपने घर में उनको ऐसा माहौल दिया कि हम उनको सहाबाई किराम या इसी तरीके से तालीम या इसी तरीके से वाक़ियात या कुरान और नमाज़ें के ताल्लुक से उनको पूछ सके। और फिर जिस माहौल में हम भेज रहे हैं वो पूरा मिक्स गैदरिंग वाला माहौल है, जहां पर कुफ्र भी बराबर है, जहां पर बेहयाई भी बराबर है, जहां पर ईमान की कोई फिक्र नहीं है, फिर उस माहौल के अंदर वो जा रहा है। तो बाज़े मरतबा उस बच्चे के लिए फिर मंदिर के इनॉग्रेशन के अंदर जाना भी आसान हो जाता है कि इसमें क्या हुआ, हमारे एक दोस्त के अब्बा ने फुलाना बनाया है तो हम उसके इनॉग्रेशन में जा रहे हैं, उसकी ओपनिंग में जा रहे हैं। क्यों? ईमान की स्पिरिट और पावर और ईमान की जो हलावत है और ईमान की जो चाशनी है वो सर्द हो चुकी है। सहाबाई किराम के वाक़ियात, सहाबाई किराम की बातें, सहाबियात, हजरत सुमैया के वाक़ियात, अरे कुरान मजीद के अंदर कितना बड़ा वाक़िया फिरौन की बीवी हजरत आसिया का लिखा है, मार मार कर जान खत्म कर दी है, लेकिन ईमान से नहीं फिरी वो अल्लाह की बंदी, तो नहीं फिरी। हमारी दुआओं की लिमिट मांगने की अल्लाह से, यानी हमारी चादर की पहुंच अल्लाह से मांगने की ज्यादा से ज्यादा, पहले तो शुरुआत हमारी मेरे बच्चे को अच्छी रोजी मिल जावे, शादी हो जावे, बच्चे हो जावे, ये लिमिट। बहुत ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत आ गई तो हमने जन्नत मांग ली अल्लाह से। वो अल्लाह की बंदी अल्लाह से क्या मांग रही है, इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह, अल्लाह मुझे जन्नत में अपने पड़ोस के अंदर अपना घर अता फरमाना। अल्लाह तेरा पड़ोस चाहिए जन्नत में, यानी कितनी बड़ी चीज वो अल्लाह से मांग रही है। ये जब ईमानी पावर जब बंदे के अंदर आती है तो उस मौके पर फिर, इसीलिए अल्लामा इकबाल ने गालिबन कहा है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। यानी जब बुलंद हिम्मतें जब इंसान के अंदर पैदा होती है तो उनकी निगाहें बहुत ऊपर तक देखती है, फिर उनके सामने कुछ मुख्तसर से टारगेट नहीं होते, वो बहुत बड़ी चीजों को देख रहे हैं। उनके लिए एक सहाबी है, हिजरत कर रहे हैं, रास्ते में पकड़ लिया है, वो सारे लोग यूं कह रहे अपना घर जायदाद सब हमारे नाम पर करके 0-0 होकर तुम्हें मदीना जाना है, सब आसान है उनके लिए। क्यों? बहुत बड़ा टारगेट उनके सामने है, ईमान की नजर से वो देख रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु एक कुआं खरीद कर अल्लाह के नबी को जो दे रहे हैं, कीमत सामने वाला जो चाहे लगाए। क्यों? वो बहुत बड़ी चीज को अपने सामने देख रहे हैं, जन्नत को, आखिरत को, अल्लाह के दीदार को और अल्लाह की मुलाकात को वो देख रहे हैं। तो अजीज बुजुर्गों, अल्लाह ने ये जो ईमानी दौलत और ईमानी स्पिरिट और ईमानी पावर और ये ईमान जो हमें अता फरमाया है, इसकी हकीकत को हमें हासिल करना है। अभी 2 दिन कबल 16 अप्रैल जो छिपा दिवस के नाम से बनाया गया है,
मुझे एक शेर याद आया उसके ऊपर, अल्लामा इकबाल ही ने कहा था कि थे तो वो तुम्हारे आबा तुम क्या हो, थे तो वो तुम्हारे आबा, यानी वो तो तुम्हारे आबा व अजदाद थे जो ईमान लाए थे तो वो तुम्हारे आबा तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मंजरे फरदा हो, यानी बस कल का इंतजार और फिर अपने आबा व अजदाद पर नाजा होना, फरहा होना। हमने क्या किया ईमान के लिए, हमने क्या कोशिशें की, हमने क्या फिक्रें की है इस ईमान को बचाने के लिए और इस ईमान को फैलाने के लिए, या इस ईमान की फिक्र करने हमने कितनी कोशिशें की इसके ताल्लुक से। बहुत जरूरत है इस चीज की, ये बहुत बड़ी दौलत है, इसको मामूली न समझे। एक हदीस है मुस्तदरक अल हाकिम की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहते हैं रिस्क अता फरमाते हैं, यानी सबको मिलता है, फरमा बरदार ना फरमान को, लेकिन ईमान की दौलत अल्लाह जिससे पसंद करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उसे अता फरमाते हैं। कुरान में है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार अक्सर जगहों पर यह जिक्र किया है ईमान की दौलत को। तो अल्लाह ने हमें ये जो दी है तो इसकी कदर करने की जरूरत है, इसकी फिक्र करने की जरूरत है। ईमान के जो तकाजे हैं उस पर अमल करने की जरूरत है। ईमान के तकाजों के अंदर सबसे पहला तकाजा कि मैं पक्का सच्चा मुसलमान बन जाऊं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खिरद ने कह भी दिया, खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, यानी तुमने सिर्फ कलमा पढ़ लिया, ला इला तो क्या हासिल सिर्फ कलमा पढ़ने से, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी अगर हमारे दिल में ईमानी हरारत, ईमानी पावर, ईमानी स्पिरिट, ईमान का जज्बा और ईमान के ताल्लुक की बातें और ईमान पर ईमान हमसे हमारा क्या तकाजा कर रहा है, वो सारी चीजें अगर हमारे पास नहीं है तो फिर कुछ भी हासिल नहीं है। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है, फिर वो सिर्फ एक रस्म है। और फिर वो मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि तुम अपने दीन को और इसी तरीके से हुजूर पर ईमान क्यों नहीं लाते हो, तो कहते कौलू वजदना अलैहि आबाअना, हमने अपने आबा व अजदाद को इसी तरीके से करते हुए पाया है, यानी बस आगे से जो चीज देखते आ रहे हैं बस वो करते जा रहे हैं। तो हम भी अगर अपने ईमान को नहीं चमकाया, बस वही रस्मी चीजें अगर हम अदा करते रहे तो हमारा ईमान नहीं बढ़। चार बातें इस ईमान के हवाले से मैं आखिर में जिक्र कर दूं। देखिए सबसे पहली चीज तो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको भी ईमान देते हैं बगैर तलब के ईमान नहीं मिलता है, ईमान के लिए तलब जरूरी है। उन लोगों ने, अगले लोगों ने, हमारे जो आबा अजदाद थे उनके दिलों में तलब थी पैदा, उन्होंने बड़ी कोशिशें की है, बड़ी मशक्कतें उठाई है इसके खातिर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा है। वो ईमान होते हुए पुश्त दर पुश्त मुंतकिल होते हुए वो हम तक पहुंचा है, यानी जो खोई हुई मीरास जा चुकी थी वो वापस मिली है। ऐसा नहीं है कि ये पहली मर्तबा मुसलमान तो बहुत पहले से हैं। इस दुनिया का पहला शख्स ही मुसलमान था। अल्लाह का दीन ही ईमान है और अल्लाह का दीन इन्नद्दीन इंदल्लाहि अल इस्लाम, लेकिन वो इस्लाम बिगड़ जाता है, कभी कभी ईमान इधर उधर बढ़ जाता है। उसको वापस दुरुस्त करने के लिए अल्लाह नबियों को भेजते हैं और नबियों का सिलसिला खत्म होने के ऊपर अल्लाह अपने नेक बंदों को भेजते हैं। उस दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि अलैह, जो हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह के शागिर्द भी थे, और इनका ताल्लुक हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु जो अशरा मुबश्शिरा में हैं उनसे इनका ताल्लुक है और सैयद घराने से इनका ताल्लुक था। तो उनमें तलब थी, उनमें फिक्र थी, तो उसकी वजह से ईमान की दौलत नसीब हुई। कुरान मजीद में आप देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा तो फिरौन का नाम लेकर कहा, बाय नेम, इज़हब इला फिरऔन, फिरौन के पास जाओ ये ईमान को लेकर, इन्नहु तग़ा, वो सरकश हो गया है, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, नरम बात कहना, शायद के वो डर जावे ईमान ले आवे। नाम लेकर कहा गया, लेकिन तलब नहीं थी तो ईमान नहीं लाया। जादूगरों का नाम भी नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को रिस्पेक्ट दी। आप पहले डालते हैं या हम डाले ये जादूगरों वाला मामला? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम ही पहले डाल दो। ये इज्जत, ये रिस्पेक्ट, ये तलब अल्लाह को पसंद आई, वो सारे के सारे ईमान वाले हो गए।
तो ईमान के लिए तलब होना बहुत जरूरी है। तो एक चीज तो यह है कि ईमान बगैर तलब के नहीं मिलता है, जब मिल जाता है तो ईमान को चमकाना जरूरी है, और ईमान चमकता है कुर्बानियों के जरिए से। बगैर कुर्बानी के ईमान नहीं चमकता है, उसके लिए कुर्बानियां बहुत जरूरी है। क्या कुर्बानियां दी है सहाबाई किराम ने, उनके ईमानी पावर को देखे कितना जबरदस्त था। तो इस ईमान के लिए कुर्बानी का क्या मतलब है? कुर्बानी का मतलब ये होता है, अल्लाह कुरान में कहते हैं तुम्हारे ऊपर हालात आएंगे इस ईमान वाला होने की वजह से। कैसे? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, कभी खौफ और डर के माहौल में तुम्हें आजमाया जाएगा। तू मोमिन है, तू ईमान वाला है, तू ये कह, तू फलाना कह, ये होने की वजह से तुम्हें आजमाया जाएगा। उस वक्त तुम्हारी कुर्बानी का इम्तिहान होगा। वलजूई, कभी कभी हालात डालकर, वनक्सिम मिनल अमवाल, तुम्हारे मालों में कमी करके, वल अनफुसी वस्समरात, तुम्हारे फलों के अंदर, तुम्हारी जानों के अंदर कभी कुर्बानियां लेकर अल्लाह तुमसे आजमाएंगे कि ये कुर्बानी पर जमता है या नहीं जमता है, या इधर उधर डावाडाल हो जाता है। अगर वो बंदा कुर्बानी पर जम गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको ईमान की चमक नसीब फरमाते। और ईमान तीसरी चीज है, अगर फैलाना है तो उसके लिए हिजरत और चलत फिलत बहुत जरूरी है। लोगों के दरमियान में चलने से, फिरने से, इस ईमान की दावत देने से, इस दौर के अंदर हजरत जी मालिया साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के वास्ते से अल्लाह ने ये जो दावत व तबलीग की मेहनत को चलाया है, बहुत सुनहरा काम है। इस चलत फिरत और इस हिजरत की वजह से, इस चलने की वजह से ये जो ईमान है फैलता है। बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे अफराद जो जानते नहीं थे कि दुनिया क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, जंगलात में रहते थे। इसी मेहनत और इसी चलत फिरत की वजह से उन्होंने आखिरत को अपनी पहचाना। बदन पर लिबास न पहनने वाली कौमों ने भी ईमान को कबूल किया और अपने मकसद को पहचाना। तो तीसरी चीज, ईमान फैलता हिजरत से। और चौथी चीज, अगर इस ईमान को बचाकर अल्लाह के पास ले जाना है, महफूज रखना है, जितना हो सके बंदों के हुकूक को अदा करते रहना, एक दूसरे के हुकूक को अदा करते रहना। जहां एक दूसरे के हक में कमी की, अल्लाह ईमान की दौलत को छीन लेंगे। जैसे कई हदीसों में है, हुजूर ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया हम में से नहीं। बंदों के हक में कमी आई, अल्लाह ने ईमान छीनने को कह दिया है। मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, छोटे पर शफकत और बड़े से रहम नहीं करे, बड़े के साथ रहम का मामला ना करे, बड़े के साथ इज्जत से ना पेश आवे, हुजूर ने कह दिया वो हम में से ही नहीं है। बंदों के हुकूक में जहां कमी आई वहां पर यह कह दिया गया वो हम में से नहीं है, यानी ईमान की दौलत छीन ली जाएगी। ये चार चीजों की वजह से ये ईमान बड़ा मजबूत होता है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ईमान हमें अता फरमाया है, इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमावे, इसका बार बार मुज़ाकरा करने की तौफीक हमें नसीब फरमावे, इस ईमान के जितने भी तकाजे हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।